माफिया मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर का आज भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान कब्रिस्तान के अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जो मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में जुटे थे। इस दौरान जहां भी नजर गई वहां हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। मुख्तार अंसारी का जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके साथ हजारों की भीड़ भी थी। लिहाजा वहां मौजूद परिवार के लोगों और प्रशासन ने किसी तरह जनाजे के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर किसी तरह ले जाया गया। ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ जनाजे को जो कब्रिस्तान है उसके भीतर जाने दीजिए, और अब यहाँ से जनाजा गेट के भीतर प्रवेश करेगा और सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान बाहर मौजूद लोगों को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी को आखिरी विदाई देने के लिए वहां सिर्फ गाजीपुर के लोग ही नहीं जुटे थे। बताया जा रहा है कि वाराणसी समेत आसपास के जिलों से भी लोग वहां मुख्तार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उसे संभालने के लिए प्रशासन को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। मुख्तार अंसारी के जनाजे को जब कब्रिस्तान के गेट से अंदर ले जाया गया तो वहां मौजूद भीड़ भी अंदर जाने का प्रयास करने लगी, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ी। और अब देखिए पुलिस तंत्र इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तंत्र ने अपना हल्का बल प्रयोग भी और पीछे करते हुए, लेकिन लोग इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी कब्रिस्तान से बाहर आए और प्रशासन से बात करके कुछ लोगों को अपने साथ ले गए। कतारबद्ध हो गए लोग, और जो स्थानीय लोग हैं वो कतारबद्ध होकर जो कब्र है उसकी ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी ने ऐसा 2 से 3 बार किया, जिसके बाद प्रशासन ने हालात को देखते हुए लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। मुख्तार अंसारी को जहां दफनाया गया वो उनका पारिवारिक कब्रिस्तान बताया जा रहा है, जिसमें सुपुर्दे खाक की रस्म के लिए प्रशासन ने सिर्फ परिवार के लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि परिवार के लोगों के साथ ही उनके जानने वाले लोग भी कब्रिस्तान में मुख्तार की कब्र पर मिट्टी देने के लिए जुट गए। बताया गया मुख्तार अंसारी को उनकी माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया। ये मुख्तार अंसारी के पिता की कब्र है, ये उनकी माता की कब्र है, और ये आप देखिए यहाँ पर मिट्टी डालने का जो सिलसिला है आगे जारी है। इस दौरान मुख्तार के परिवार के लोगों ने बारी बारी से उनकी कब्र पर मिट्टी दी। दफनाने के बाद कुछ लोग पहले मिट्टी दिया है, उसके बाद फिर पार्ट वाइज बाकी जब भी बचे लोग थे सारे लोगों को एक साथ करके अब लास्ट हो गया, ये अब सबने मिट्टी दे लिया और दफन हो गया, अब सुपुर्दे खाक हो चुका है। बताया गया कि करीब आधे घंटे तक सुपुर्दे खाक की रस्म चली है। पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए, फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। इसके बाद बाहर मौजूद भीड़ को प्रशासन ने वापस भेज दिया। मुख्तार अंसारी को दफनाने से पहले नमाज जनाजा की रस्म भी अदा की गई। इसके लिए मुख्तार के पार्थिव शरीर को उनके घर के बाहर रखा गया, जहां हजारों की तादाद में जुटी भीड़ ने उनके अंतिम दर्शन किए और मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को किसी तरह समझाया गया। जनाजा रख दीजिए जमीन पे, जनाजा जमीन पर रख दीजिए, जनाजा जमीन पर रख दीजिए। इसके बाद नमाज जनाजा की रस्म भी अदा की गई। मुख्तार को दफनाने से पहले उनके बेटे उमर ने जनाजे पर इत्र छिड़का, साथ ही मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव भी दिया। हालांकि उनका दूसरा बेटा अब्बास अंसारी मुख्तार के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद मुख्तार का जनाजा घर से कब्रिस्तान के लिए निकला तो हजारों की भीड़ भी जनाजे के साथ निकल पड़ी, जिससे शहर की सड़कों पर हालात बेकाबू हो गए और भीड़ की पुलिस वालों के साथ हल्की झड़प भी हो गई। इस दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों को किसी तरह पुलिस वालों ने शांत कराकर परिवार के लोगों को कब्रिस्तान जाने की इजाजत दे दी।
प्रशासन ने गाजीपुर में सुरक्षा के मद्देनजर एक दिन पहले ही धारा 144 लागू कर दी थी। साथ ही आज होने वाली अंतिम संस्कार की रस्म को देखते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया था, जिसमें 25 एसडीएम, 15 एएसपी, 25 डीएसपी, 150 इंस्पेक्टर और 3000 जवान तैनात रहे। इसके अलावा पूरे इलाके को पुलिस ने 32 सेक्टर में बांटा था और ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। वहीं प्रशासन ने हंगामा करने वालों पर कार्रवाई का दावा भी किया है। लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। प्रशासन की सख्ती की वजह से हालात पूरी तरह से काबू में रहे और मुख्तार की सुपुर्दे खाक की रस्म शांति से अदा हो पाई। घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 50 से 60 जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं वही जाएंगे, तो उनको रोक करके, बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गया। वहीं धारा 144 लागू होने की वजह से गाजीपुर में दुकानों पर ताले भी लटके नजर आए। मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी की इस बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने को ही मौत की वजह बताया गया। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इस बीच मुख्तार के परिवार ने एक बार फिर उन्हें जहर दिए जाने का आरोप लगाया। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। अफजाल अंसारी ने बताया कि 26 मार्च को ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जहां मेडिकल कॉलेज में मुख्तार ने जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार ने मिलकर षड्यंत्र रचा। सुपुर्दे खाक किए गए माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की जांच भी शुरू हो गई है। न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच के लिए जिला जज, डीएम और एसपी बांदा जेल गए, जहां उन्होंने जेल के अधिकारियों से बात की और घटना वाले दिन की पूरी जानकारी भी जुटाई। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक वहां जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया। इसके अलावा ड्यूटी में तैनात रहे पुलिस कर्मियों और कुछ कैदियों से भी पूछताछ की गई है। आज बांदा मंडल कारागार में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे तक जरूरी दस्तावेज खंगाले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, पुलिस कर्मियों से बातचीत की गई है, कैदियों से जानकारी ली गई, साथ ही जेलर से भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के जानकारी ली गई है। मुख्तार की मौत के बाद 2 जांचें बिठाई गई हैं, जिसमें एक न्यायिक जांच और दूसरी मजिस्ट्रियल जांच है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। मुख्तार अंसारी के मौत पर सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जहर दिए जाने के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने जांच की मांग की और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह जताया। तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक से मौत आई, वो तो संदेह के घेरे में है। इस बीच अवधेश राय के भाई और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मुख्तार की मौत पर पुराने दिनों को याद किया और कोर्ट से मिले न्याय की बात की। जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई बात करना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। उधर बीजेपी ने मौत की जांच का दावा किया। विस्तृत जांच होगी या जो भी दोषी अगर कोई पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है प्रथम दृष्टया में। बाकी तो फिर जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। जी न्यूज़।